हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स बिहार से डिप्लोमा, ठीक है, या अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्री लेवल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका 10+2 लेवल जो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैंडेटरी कौन सा आपके पास 10+2 का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बीसीसी एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब जो सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता है तो उसका 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए था वो हम लोग देखेंगे। तो आपका अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 12th में क्या मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। डेयरी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी कोर्स क्या होना चाहिए 10+2 में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप बीसीसी का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या है 10+2 का। तो पहला आप देखिए, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तब आपके पास मैंडेटरी कोर्स होना चाहिए 10+2 का, और फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से 10+2 किए हैं तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका अदर जो सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर स्ट्रीम में कोई भी होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग देखें आर्किटेक्चर्स, इसको जो सीओए का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्लानिंग में करना चाहते हैं तो आपके पास मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास मैथ होना ही चाहिए, तब आप जो है मेजर में प्लानिंग में जो है आप कर सकते हैं, प्लानिंग डिसिप्लिन का कोर्स कर सकते हैं। मैथ के अलावा फोर्थ रिमेनिंग जो आपका 2 कोर्स बचा, मतलब 2 सब्जेक्ट बचा, उसका आपको 14 को जो कोर्स दिया हुआ है उसमें से कोई आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो 14 को जो आपका जो स्टार लगा हुआ है कौन कौन सा कोर्स है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वह कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम बायो या बायोटेक्नोलॉजी या मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप केमिक्स इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जिसमें भी आपका पीसीएम होना चाहिए। अगर आप सीएससी करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो आपके पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। उसके बाद जो आपका 14 जो कोर्स दिया हुआ है उसमें से आपका कोई एक कोर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, कंपलसरी है। डेयरी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, या आपके पास पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। उसके बाद आपका जो एक कोर्स बच गया है वह कोर्स जो है आपका 14 में से कोई एक सेलेक्ट करना है। 14 कोर्स गिवन है नीचे, जो हम लोग देख लेते हैं 14 कोर्स कौन कौन सा है, उसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एनर्जी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। अगर आप फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं फिर भी आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप फूड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री कंपलसरी है। उसके बाद 2 कोर्स होना चाहिए आपको, जो रिमेनिंग 14 है उसमें से। लेदर टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री जो है कंपलसरी है।
उसके बाद रिमेनिंग 2 कोर्स होना चाहिए। मेरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पीसीएम होना चाहिए। मेट्रोलॉजी का करना चाहते हैं पीसीएम। मिलिट्री इंजीनियरिंग पीसीएम। माइनिंग इंजीनियरिंग पीसीएम। नैनो टेक्नोलॉजी पीसीएम। न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें भी आपका पीसीएम कंपलसरी है। नेक्स्ट, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, इसमें नील है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। सेलेक्ट एनी कोर्स ऑफ द 14, जो आपका 14 जो है लिस्ट है, इसमें से कोई भी कोर्स होना चाहिए। पैरामेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद कोई एक कोर्स होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी या मैथ्स। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद रिमेनिंग 14 में से कोई होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट। उसके बाद है आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीसीएम। फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके पास नील है, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 14। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, टेक्सटाइल केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग 2 जो कोर्स बचा वह 14 में से कोई होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 14 को कौन कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यही आपका 14 है। इसमें आपका फिजिक्स है, फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, बायोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंडेटरी कोर्स था उसके अलावा जो कोर्स 1, 2 या 2 बच रहा था उस इसमें से आपका कोई होना चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं उस कोर्स में। ठीक है। अगर आप बीसीसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।